हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूके एसएससी का एक एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी में, और यह एग्ज़ाम था परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही के लिए। यह तो एग्ज़ाम था। आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड की, कांस्टेबल वाली, एसआई वाली, लेखपाल और पटवारी वाली, तो उन सभी के लिए जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं, क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं अपनी आंसर की के बारे में, ये हमारी ऑफिशियली आंसर की है। तो जो आयोग ने आंसर यहाँ पर दिए थे क्वेश्चंस के, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये हमारी जो सीरीज़ है वहाँ पर ये पार्ट ए में सीरीज़ का हमारा ए है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अब हम लगातार प्रीवियस ईयर में आए हुए जो एग्ज़ाम हैं उनको यहाँ पर अब हम लगातार सोल्व करने वाले हैं। तो इनसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। और अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रत्युन्मति। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो जो स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर वो है यहाँ पर तृष्णा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द नहीं है आकाश का पर्यायवाची, तो वो है यहाँ पर द्रंग। अब्र, व्योम और अनंत, आकाश को जो पर्यायवाची है एक वो नभ भी है, तो ये जो यहाँ पर नहीं है वो है यहाँ पर द्रंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक जो है वो है यहाँ पर सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्रिया विशेषण। बाकी तीनों ही यहाँ पर ध्यानपूर्वक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कैंची शब्द। कैंची शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो भाषा से लिया गया है वो है यहाँ पर तुर्की भाषा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर दारुण शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है यहाँ पर भयंकर। दारुण शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? वो है यहाँ पर भयंकर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? यहाँ पर बात करते हैं अन्वय शब्द को हम कैसे यहाँ पर डिकोड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर होगा अन्वय, तो अनु प्लस ए, तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा ए। सात्विक हमारे पास सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं प्रत्यय। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जो प्रारंभ में जुड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग बोलते हैं हम यहाँ पर प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द को, और जो प्रत्यय है वो बोलते हैं हम यहाँ पर शब्द के अंत को। इसका जो हमारे पास उदाहरण है वो है कि यहाँ पर इसका उदाहरण अगर हमारे पास हम यहाँ पर लेते हैं तो वो है यहाँ पर अव्यय। तो अव्यय जो है यहाँ पर प्रारंभ में जुड़ रहा है, तो जो यहाँ पर ए है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आधुनिक के बारे में, तो आधुनिक में इक जो हमारा है वो क्या है हमारा यहाँ पर? वो हमारा यहाँ पर प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल रहा है। तो आशा करते हैं आपको हमारे पास जो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर नए प्रश्न के बारे में। नया प्रश्न जो है हमारे पास वो यहाँ पर ये है कि विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1957 में। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ए। 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कवयित्री महादेवी का जन्म हुआ था। तो ये जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1907 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या है? तो आलोक शब्द का जो यहाँ पर विलोम होगा, आलोक का सही अर्थों में अर्थ यहाँ पर उजाला है, तो इसका जो सही अर्थ होगा हमारे पास विलोम शब्द वो होगा यहाँ पर अंधकार। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं उड़ती चिड़िया पहचानने का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? तो आपने अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहते सुना होगा कि हम तो उड़ती चिड़िया के पर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर रहस्य की बात को जानना। बहुत आगे की सोचना और बहुत ज्ञानी होना और ऊँचे सपने देखना यहाँ पर नहीं होगा। उड़ती चिड़िया को जो पहचानना है वो है यहाँ पर रहस्य की बात को जानना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमारे पास नहीं है, तो रामायण भी है, दिल्ली भी है, यमुना भी है। तो किताब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अनुशासन शब्द क्या है? तो यहाँ पर जो ये शब्द है अनुशासन, ये एक तरह का यौगिक शब्द है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दाज्यू रचना किसकी है? तो यह जो रचना है वो है यहाँ पर शेखर जोशी की। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। शेखर जोशी की जो रचना है वो है यहाँ पर दाज्यू। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं वह मनुष्य देवता नहीं होता। इस वाक्य में वह क्या है? तो यहाँ पर जो वह मनुष्य है, तो यहाँ पर जिसका अर्थ होगा वह, तो वह यहाँ पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं चमाचम शब्द है। चमाचम जो शब्द है वो यहाँ पर है एक देशज शब्द, क्योंकि देसी बोलचाल की जो भाषा है वहाँ पर
चमाचम शब्द को आप सुनते हैं। ये ना तो कोई संस्कृत से संबंधित शब्द है और ना ही कोई तत्सम से संबंधित शब्द है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो यह वाक्य क्या है? तो यह जो वाक्य है वो एक सरल वाक्य है, और क्योंकि यहाँ पर दो जो वाक्य हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, तो अगर ये मिश्रित वाक्य होता या संयुक्त वाक्य होता तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी, क्योंकि यह यहाँ पर क्या है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में बहुत तेज है। ये क्या है, एक सरल वाक्य है, तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि हिंदी को राजभाषा होने का गौरव कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 1949 में, 14 सितंबर 1949 में। तो जो निकटतम हमारे पास जो यहाँ पर उत्तर है वो है यहाँ पर सी। और जो हमारा हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर दो फैक्ट हमने यहाँ पर याद किए हैं। 14 सितंबर हमारा जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, मोहन ने केला और संतरा खाया। यह कैसा वाक्य है? मोहन ने केला और संतरा खाया, यह एक विधिवाचक वाक्य है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। तो यहाँ पर हमने जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये हमारे थे हिंदी वाले पोर्शन के। तो 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हिंदी वाले पोर्शन से थे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीएस और उत्तराखंड का जो पोर्शन है हमारे पास, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं। तो 21वां जो क्वेश्चन है, मतलब जीएस का हमारे पास ये पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया था? तो वो वर्ष था यहाँ पर 2015। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की उत्तर चलते हैं कि निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो है यहाँ पर केदारनाथ पशु विहार। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। जो कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो नामित किया जाता है हमारे पास यहाँ पर एंग्लो इंडियन। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं अपनी संसद के बारे में, तो संसद में भी यहाँ पर एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है, यहाँ पर 2 सदस्यों, और 12 सदस्य हमारे जाते हैं राज्यसभा में, जो कला विज्ञान विशिष्ट जो सेवाएं हैं उससे संबंधित होते हैं, उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी, और इसकी नियुक्ति की गई थी 1927 में, और भारत पहुंचता है यह 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है? तो जो इसकी ऊंचाई है वो है यहाँ पर 7,756 मीटर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो अगर उस आंकड़े की बात करते हैं तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर उत्तरकाशी। उत्तराखंड के सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो है यहाँ पर उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी यहाँ पर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी, आबकारी व्यवस्था की थी यहाँ पर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में नामिन गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर ऋषिकुल मैदान में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान और हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो यह जो दोनों हैं वो थी यहाँ पर उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में जानी जाती है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, जो राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता यहाँ पर कितनी है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर 82.14। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। ये तो ये हमारे पास यहाँ पर भारत के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के साक्षरता यहाँ पर कितनी है पुरुषों की और महिलाओं की, दोनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो है यहाँ पर 260.5 मीटर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर भी। यह जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी और बिरला नदी के संगम पर यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो यह जो आक्रमण किया था इन्होंने किया था 1791 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। और हम बात करते हैं 1790 में। 1790 में जो आक्रमण किया था इन्होंने किया था यहाँ पर कुमायूं में। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर गढ़वाल के लिए 1791 में, लेकिन ये इस युद्ध में यहाँ पर पराजित हुए थे। गोरखा जो हैं 1791 में पराजित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा चलाया गया खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? इस पंथ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1699 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी, 1699 में इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न के पास चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो पार्क बना था वो बना था यहाँ पर 1983 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है हमारे पास वो है यहाँ पर महेंद्रगिरी। यहाँ पर पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में यह है घाट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1990 के लिए कैलेंडर वही होगा जो होगा यहाँ पर 1969 में, यानी जो कैलेंडर 1969 में होगा वही कैलेंडर आपका 1990 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे पास कि स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल का नाम है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर नंदकानन जो नाम है वो है यहाँ पर फूलों की घाटी का। फूलों की घाटी को ही जो यहाँ पर अलग अलग नामों में से हम जानते हैं, जैसे फ्रैंक स्मिथ घाटी, जिन्होंने इसकी जो खोज भी की थी, फ्रैंक स्मिथ घाटी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है यहाँ पर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर संविधान संशोधन की बात की गई है? तो वो है यहाँ पर 368 आर्टिकल, जो संविधान संशोधन के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है ये। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न चिन्हवाचक है यहाँ पर ये निकालना है। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर H और S। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर C। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर ये है कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापित किया गया था? तो जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 12 जुलाई 1982 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। यहाँ पर जो नाबार्ड बैंक है ये कृषि लोन प्रोवाइड करता है। कृषि एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने वाली ये एक सबसे बड़ी संस्था है जो एग्रीकल्चर लोन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। आप जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं जैसे PNB ग्रामीण बैंक, तो वहाँ से आप इसको लोन को ले सकते हैं। कई बार कई प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि नाबार्ड बैंक से आप लोन ले सकते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर होगा नहीं। नाबार्ड बैंक डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर को लोन नहीं प्रोवाइड करता है, वो वाणिज्यिक बैंक के थ्रू यहाँ पर आपको लोन देता है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वहाँ पर यह है कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री यहाँ पर हो सकते हैं? तो अधिकतम मंत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हमारे पास होगा 12। हमारा जो 91वां अमेंडमेंट था वहाँ पर मंत्रिपरिषद की संख्या को कंट्रोल करने की बात की गई है। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि लोकसभा या विधानसभा के 15% तक आप जो है मंत्रिपरिषद यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। तो एक तो क्राइटेरिया यहाँ पर हो गया कि 15% का, और दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पर न्यूनतम का। तो न्यूनतम का जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पर 12। तो न्यूनतम वाला जो क्राइटेरिया है वो 12 वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर उत्तराखंड में लागू होता है। अगर हम यहाँ पर 70 का 50% निकालते हैं तो वो होगा कुछ 10.1 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पर वो लागू नहीं हुआ है, यहाँ पर लागू हुआ है न्यूनतम वाला। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास एक जो रीजनिंग का प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। एक आकृति दी गई है और यहाँ पर उसको बारे में कहा गया है कि नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा होगा। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर इसका सही उत्तर है हमारे पास यहाँ सी, TRO, जो इस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है यहाँ पर नामिम ग्लेशियर से। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? वो निकलती है नामिम ग्लेशियर से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता कौन है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने ही अभी हाल फिलहाल में बहुत से अवार्ड जीते हैं। वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? हमारी करंट वाली वीडियो में, और जो हमारी स्पेशल उत्तराखंड करंट की जो वीडियो है वहाँ पर से आपको ये प्रश्न का जवाब मिलेगा, और उसको आपको वहाँ पर से देख करके आपको कमेंट बॉक्स में करना है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि लिखने से ही आपका जो है कोई भी जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से याद रह सकता है। वो एग्ज़ाम के साथ आप तक लगातार वो पहुँचने वाला है, जिसको आप कहीं पर भी नोट डाउन करेंगे और लगातार उसका रिविजन करेंगे तो वो एग्ज़ाम तक आपके साथ ज़रूर पहुँचता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ पर मिला है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कालीबंगन। कालीबंगन यहाँ पर सही उत्तर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस स्टेट में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही जो स्थल हैं वो कहाँ पर चले गए हैं? पाक में, यानी पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1914 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा, जो स्पेशली चलाए गए थे कि स्वशासन के रूप में हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एनी बेसेंट जी ने, इन दोनों ने ही यहाँ पर मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसी का ही प्रभाव आपको उत्तराखंड
में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में किया गया है? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लिखा हुआ जो ग्रंथ है, वहाँ पर इसकी हमें उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ने यहाँ पर भूमि दान दी थी। तो वो कौन से शासक थे यहाँ पर? तो वो थे यहाँ पर ललित सूरदेव। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ये स्थित है यहाँ पर चंपावत में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। झिलमिल ताल कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमको जो वर्त में जो संख्या दी गई है उसको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर 484। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक पुरुष का परिचय दे कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो सही उत्तर जो होगा इसका यहाँ पर वो होगा यहाँ पर पुत्र। तो पुरुष जो है उस महिला से किस प्रकार संबंध है? तो पुरुष उस महिला का क्या है? यहाँ पर पुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ हम डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट ताल कौन सा है? तो निकटतम जो ताल है हमारे पास वो है यहाँ पर बेनीताल। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर पुडुचेरी की जो प्रथम महिला महानिदेशक है वह है यहाँ पर सुंदरी नंदा। सुंदरी नंदा इसकी महानिदेशक हैं। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य किसकी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर सिमली पाल जीव मंडल निश्चय है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है यहाँ पर उड़ीसा में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। तो सिमलीपाल कहाँ पर है? वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो रीजनिंग का है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको एक संख्या यहाँ पर निकालनी है ऑप्शन के थ्रू। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा इसका 134। सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है यहाँ पर गोदावरी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी यहाँ पर सही उत्तर है। और गंगा क्या है? पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है यहाँ पर कौन सी? वो है यहाँ पर गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो सबसे मेमोरी जो सबसे तेज है वो है यहाँ पर कैश मेमोरी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। कैश मेमोरी सबसे अधिक तेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है कि मेघदूत का कुमायूनी पदों में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पर लीलाधर जोशी ने। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। लीलाधर जोशी ने यहाँ पर इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस खाड़ी ने होप मिशन सन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की थी? किस खाड़ी देश ने यह किया था? तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हैं तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि तीनों ही जो देश हैं बाकी वो इतने संपन्न नहीं है कि वो इस तरीके की जो होप मिशन है ये मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश भी कर सकते हैं। सऊदी अरब कर सकता है, लेकिन बाकी दोनों देश हैं यहाँ पर वो तो कर ही नहीं सकते। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित थे? तो गांधी जी के जो सामाजिक विचार जो संबंधित थे वो थे यहाँ पर अस्पृश्यता निवारण, सही बात है। सांप्रदायिक एकता, बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं की दिशा सुधारने में, तो यहाँ पर तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सही यहाँ पर सही हो गए, तो वो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में फुटबॉल अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सन 2011 में। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का राष्ट्रीय खेल या राज्य खेल क्या है, तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है यहाँ पर? वो है यहाँ पर फुटबॉल यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य खेल भी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है यहाँ पर सीमेंट। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो की थी यहाँ पर उज्जैन ने। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। काफ़ी अच्छा प्रश्न था और काफ़ी रिपीट प्रश्न था ये। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि रीड ये दिया गया है कोड वर्ड में, और इसको हम ग्रीन को किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं? तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो सीधे सीधे देहरादून ही है। थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के आप इसको जो है सोल्व भी कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सुरक्षा के लिए, जो एंटीवायरस जो वायरस से इसकी
सुरक्षा की जाती है वो की जाती है यहाँ पर फायरवॉल से, वायरस से, जो इसकी जो वायरस है वहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर को यहाँ पर 3 भागों में इसको हम यहाँ पर विभाजित करते हैं। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो काठगोदाम जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है यहाँ पर गोला नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था। तो ये लगाया गया था यहाँ पर 27 मार्च 2016 को। तो काफ़ी उस समय का काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ये कंट्री संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी। तो कांचीपुरम जो थी वो थी यहाँ पर राजधानी थी पल्लवों की। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी, यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं सुमेलित के बारे में। खटीमा कांड यहाँ पर हुआ था 1 सितंबर 1994 को। तो सही है, तो बिल्कुल हमारे पास ये सही है। त्रिपुरा कांड जो रामपुर तिराया कांड हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 2 अक्टूबर 1994 को। तो ये बिल्कुल सही है। और फिर बात करते हैं मंसूरी कांड के बारे में। मंसूरी कांड यहाँ पर 3 सितंबर को नहीं हुआ था, वो हुआ था 2 सितंबर 1924 को। तो ये हुआ था यहाँ पर। तो सही उत्तर हमारे पास सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा सुमेलित नहीं है, वो है यहाँ पर सी, मंसूरी कांड हुआ था कब, 2 सितंबर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो वो करती है यहाँ पर, जो हमारे पास सही उत्तर है वो है यहाँ पर लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड का जो जिला है पिथौरागढ़ से यह जो है प्रवेश करती है यहाँ पर चीन में। और जो स्थान है यहाँ पर वो है यहाँ पर क्या, तवा घाट से जो है प्रवेश करती है, पहुँचती है कहाँ पर, चीन में। तो लिपुलेख दर्रे से होते हुए यहाँ पर निकलते हैं हम मानसरोवर यात्रा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में यहाँ पर लॉन्च की है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर जर्मनी ने पहली ट्रेन चलाई थी। अभी जो भारत है वो हाइड्रोजन नीति पे काफ़ी कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, तो भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, वे काफ़ी रिलायबल हो रहे हैं हाइड्रोजन की नीति को बनाने में। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो यह जो शब्द है वो संबंधित है यहाँ पर जापानी भाषा से। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है 24 दिसंबर में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी, 24 दिसंबर में यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर हल्द्वानी। ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून को यहाँ पर महानगर घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था। तो यह जो राज्य था वो था यहाँ पर 27वां राज्य। एक साथ ही यहाँ पर जो 3 राज्य बनाए गए थे 1 नवंबर माह में। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 नवंबर 2000 को यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। और 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर झारखंड राज्य की स्थापना होती है। तो ये 3 राज्य थे जो नवंबर माह में 2000 में बने थे। इससे पहले इसका जो नाम था वो था यहाँ पर उत्तरांचल। तो 1 जनवरी 2007 से इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा यहाँ पर उत्तराखंड। इससे पहले क्या था, वो था यहाँ पर उत्तरांचल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर कृष्णकांत पाल। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। बात करते हैं उत्तराखंड के पहले राज्यपाल के बारे में। पहले जो राज्यपाल थे वो थे यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला राज्यपाल थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अब फिलहाल में गवर्नर कौन है उत्तराखंड राज्य के, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, कुमायूं का सबसे प्राचीन व्यापार मेला कौन सा है। तो वो व्यापार जो मेला है वहाँ पर ये सबसे प्राचीन है, वह है यहाँ पर बागेश्वर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर उड़ीसा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। बात करते हैं भारत में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे कुल मिलाकर बात करते हैं तो कुल 8 स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गुजरात, फिर हमारे पास उसके बाद राजस्थान, फिर हमारे पास यहाँ पर MP मध्य प्रदेश, फिर हमारे पास यहाँ पर छत्तीसगढ़, और फिर हमारे पास यहाँ पर झारखंड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल,
फिर है हमारे पास यहाँ पर त्रिपुरा, और फिर है हमारे पास यहाँ पर मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर ये 8 स्टेट है हमारे पास जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो इसकी ट्रिक हमारे जो प्लेलिस्ट है, इसकी ट्रिक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हमारे लगभग वहाँ पर 40 ट्रिक हैं जो आप जीएस के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि गंगा नानी तप्त कुंड स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है यहाँ पर उत्तरकाशी जिले में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर धांगला डंगरीला नेलंग लमगंग क्या है? तो ये एक तरीके के यहाँ पर पासिस हैं, जिसको सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। तो एक तरीके के दर्रे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर भारत में निम्न में से कौन सा यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय पूरी तरीके से हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उन पर डिपेंड करता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या साधारण बिल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो यहाँ पर यह है कि अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासक को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो ये किया था यहाँ पर 1815 में। 1815 यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रीटी भी हुई थी जो थी यहाँ पर संगोली की ट्रीटी। संगोली की संधि यहाँ पर हुई थी 1815 में, जिसके बाद गोरखा शासन का अंत हुआ था उत्तराखंड में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और गोरखों के बीच में यहाँ पर संपन्न हुई थी। सिंगरौली कहाँ पर है? तो सिंगरौली कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार में एक स्थान है सिंगरौली, तो वहाँ पर ही संधि हुई थी। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है यहाँ पर भागीरथी नदी पर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर अनंतपाल का धारशिला शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो यह बताता है यहाँ पर पवार वंश का। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संबंधित हैं यहाँ पर आर्टिकल 51A, यानी 51 क से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये मौलिक कर्तव्य संबंधित है यहाँ पर 51A। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर स्विट्जरलैंड। तो लोकतंत्र का सही अर्थों में यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। तो लोकतंत्र को कहा जाता है यहाँ पर स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोई कानून बनते हैं वो जनता की सहमति से ही बनते हैं। इसके विपरीत बात करते हैं तो कानून बनाने का हमारे पास जो भारत में अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। बल्कि जो अगर हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ पर ये अधिकार है प्रत्यक्ष रूप से जनता के पास है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता के पास है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसके पास है? तो भारत में तो संसद के पास है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस की वजह से इसको जो है लोकतंत्र का घर कहा जाता है यहाँ पर स्विट्जरलैंड को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय प्रस्तावना में यहाँ पर बात की गई है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में। धार्मिक न्याय के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया है। केवल यहाँ पर कहा गया है कि भारत जो है क्या होगा? एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। धार्मिक न्याय के बारे में यहाँ पर बात नहीं की है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में साफ साफ यहाँ शब्दों में लिखा गया है भारत की प्रस्तावना में। और भारत की प्रस्तावना को ही यहाँ पर संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है यहाँ पर भारत की संविधान को। भारत की संविधान जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना कब की थी? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर 1739। 1739 यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 25 जनवरी 2004 को ईस्वी से 15 मई सन 2004 दोनों दिन शामिल है, तो यहाँ पर कुल कितने दिन होंगे? तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर 112 दिन। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड में अटल ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई 2011 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन कौन सा कार्य नहीं करता है? केंद्रीय बैंक जो कार्य नहीं करता है वो यहाँ पर क्या है? लोगों से जमा प्राप्त करना। यहाँ पर अगर बात करते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में, तो जो केंद्रीय बैंक का यहाँ पर जो अर्थ है वो यहाँ पर संबंधित है आरबीआई से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। तो यहाँ पर जो नोटों के निर्गमन का कार्य, यानी जो हमारे पास जो संबंधित है यहाँ पर नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने से सरकार का बैंक और अंतिम ऋणदाता जितने भी यहाँ पर बैंक हैं यहाँ पर उनका अंतिम ऋणदाता है, तो लोगों से प्राप्ति जमा नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि जो आम जनता है वो अपना पैसा आरबीआई में जमा नहीं कर सकते। तो आपने कभी भी अपना जो पैसा है, अपना जो मनी है वो आरबीआई में जमा नहीं किया होगा। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है। तो सम्मिलित करता है यहाँ पर प्रति व्यक्ति सकल आय को। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। तो यहाँ पर बात करते हैं मानव विकास सूचकांक, यहाँ पर 3 चीज़ों को जो सम्मिलित करके अपना आंकड़ा जारी करता है। तो एक तो होगी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है यहाँ पर शिक्षा, और तीसरा है यहाँ पर स्वास्थ्य। तो इन 3 आंकड़ों को निर्धारित करके यहाँ पर अपने अंतिम आंकड़े पर यहाँ पर पहुँचता है यूएनडीपी का भारत मानव विकास सूचकांक। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ की गई थी 2009 में। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी, 2009 में यह प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वीजीए का पूर्ण रूप क्या है। तो वीजीए का यहाँ पर पूर्ण रूप है वीडियोग्राफिक एरा। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए, वीडियोग्राफिक एरा यहाँ पर पूर्ण जो अर्थ है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम आशा करते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इतनी अच्छी जानकारी को भी प्राप्त कर सकें। हमारे पास जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, यानी 16 जो प्रश्न है यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो यह की गई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।